राधा जी हनुमान जी की शक्तियों के बारे में श्री कृष्ण से पूछती हैं, तो श्री कृष्ण बताते हैं कि हनुमान जी की शक्तियां असीमित हैं। उन्हें 8 सिद्धियां और 9 निधि का वरदान प्राप्त है। इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी अटूट श्री राम के प्रति भक्ति की शक्ति है। राधा जी श्री कृष्ण से बोलती है कि हनुमान जी के पास तो इतनी शक्तियां हैं, उन्हें चुनौती देने के लिए मुझे भी शक्तियां प्राप्त करनी पड़ेगी क्या? तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि नहीं राधा, यह द्वंद्व शक्तियों का नहीं बल्कि भक्ति का है। पर निर्णायक होने के नाते मैं तुम्हारी कोई सहायता भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें स्वयं सिद्ध करना होगा कि तुम सबसे बड़ी भक्त हो। फिर अगले दिन श्री कृष्ण सुबह शिव मंदिर जाते हैं, जहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से होती है। श्री कृष्ण हनुमान जी से एक प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी, आप अपनी भक्ति कैसे सिद्ध करोगे? तो हनुमान जी बोलते हैं कि सिद्ध तो सिद्ध की जाती है, यदि भक्ति को भी सिद्ध करना पड़े तो वो भक्ति कहाँ। और देवी राधा तो अत्यंत पवित्र और शुभ आत्मा प्रतीत होती हैं। समय आने पर वो स्वयं ही श्री राम से क्षमा मांग लेंगी। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, उचित है हनुमान, पर मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से क्षमा मांगेगी। भले ही उसमें अहंकार ना हो, मेरे लिए असीम प्रेम है और यही प्रेम उसकी शक्ति है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप तो हमारी प्रतियोगिता के निर्णायक हो, आप ऐसे पक्षपात नहीं कर सकते हो। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, पक्षपात नहीं कर रहा मैं, मुझे न्याय के लिए हर एक सत्य असत्य को जानना होगा, तभी तो न्याय होगा। हनुमान जी श्री कृष्ण को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। श्री कृष्ण दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी अगर भक्ति का प्रदर्शन ही नहीं करेंगे तो ये द्वारिकावासी भक्ति का महत्व कैसे जानेंगे। और राधा जी के पास आकर श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि हनुमान जी का नाम मारुति नंदन कैसे पड़ा है। बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्य देव को निगलने की प्रयास किया था, तब इंद्रदेव ने सूर्य की सहायता के लिए हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर वायुदेव ने पृथ्वी की सारी वायु वापस खींच लेते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन संकट में आ जाता है। फिर नारायण आकर वायुदेव को उनके कर्तव्य का बोध कराते हैं और उनसे वायु को मुक्त करने का बोलते हैं। वायुदेव वायु को फिर से बहने देते हैं और इंद्रदेव अपनी भूल को स्वीकार करके क्षमा मांग लेते हैं। वज्र के प्रहार के कारण उनका नाम हनुमान पड़ जाता है और इंद्र उन्हें वरदान देते हैं कि हनुमान का शरीर वज्र जैसा शक्तिशाली हो जाएगा। ब्रह्मा जी वरदान देते हैं कि ब्रह्मास्त्र का हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं होगा। वरुण देव हनुमान जी को जल से कोई हानि न होने का वरदान देते हैं। विश्वकर्मा जी उनके बनाए अस्त्र शस्त्रों से सदैव सुरक्षित रहने का वरदान देते हैं। यमराज हनुमान जी को मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देते हैं। सूर्य देव हनुमान जी को सदैव तेजस्वी, संपूर्ण शास्त्रों का झांता और कुशल वक्ता होने का वरदान देते हैं। कुबेर हनुमान जी को गधा देते हैं। राधा जी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और बोलती हैं कि इतने सारे नाम, इतनी सारी शक्तियां हनुमान जी के पास हैं। और हनुमान जी के पास जाती हैं और उनको मारुति नंदन के नाम से संबोधित करती हैं। तो हनुमान जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि देवी राधा, आपको मेरे नाम के बारे में किसने बताया? तो राधा जी बोलती है कि मुझे आपके बारे में सब झांत हो गया है, पर मैं श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हूँ, ये तो सिद्ध करके ही रहूंगी। फिर हनुमान जी सभी द्वारिका वासियों के सामने अपनी सारी सिद्धियों के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि मैं एक साधारण सा बानर हूँ, जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हुई है और ये सब सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। फिर राधा जी स्वयं हनुमान जी की 9 निधियों, पद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, कुंद निधि, महापद्म निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि के बारे में बताती है। तो हनुमान जी भावुक हो जाते हैं और राधा जी से बोलते हैं कि अपने मुझे माता सीता का स्मरण कर दिया। जैसे ही राधा के चरण छूने के लिए नीचे झुकते हैं, राधा जी डर कर भाग जाती हैं। फिर हनुमान जी सभी द्वारिका वासियों के सामने आ जाते हैं और राधा जी बलराम जी को बताते हैं कि यह वही हैं जिन्होंने मेरे सारे लड्डू खाए हैं। फिर बलराम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि आप राधा जी के पीछे क्यों पड़े हो? तो हनुमान जी बोलते हैं कि राधा ने इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाए थे, जिन्हें खाकर मेरी माता सीता का स्मरण करा दिया। इनमें मुझे मेरी माता सीता दिखती हैं, इसलिए मैं इनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाह रहा था, पर उससे पहले ही ये वहाँ से भाग गईं। बलराम जी बोलते हैं कि तुमने बिना अनुमति के द्वारिका में प्रवेश किया है और द्वारिका वासियों के लड्डू भी खा गए हो। तो हनुमान जी बोलते हैं कि शास्त्रों में भी लिखा है कि भोजन पर पहला अधिकार भूखे का होता है और मैं यहाँ द्वारिका में अपने प्रभु श्री राम के आदेश पर आया हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ एक विशिष्ट कार्य के लिए भेज बुलाया है और वो कार्य पूर्ण होने पर मेरे प्रभु श्री राम मुझे दर्शन देंगे। बलराम जी गुस्सा होकर सैनिकों को हनुमान जी को पकड़ने का आदेश देते हैं, पर हनुमान जी उन्हें दूर गिरा देते हैं। यह देख बलराम जी खुद हनुमान जी को कारागार में ले जाने के लिए प्रयास करते हैं, पर हनुमान जी उनसे हिल तक नहीं पाते हैं और उनके पैर पर अपने पैर का अंगूठा रख देते हैं, जिससे बलराम जी दर्द से तड़पने लगते हैं। फिर राधा जी के कहने पर हनुमान जी बलराम जी को छोड़ देते हैं।
हनुमान जी को जब बलराम जी के नाम का पता लगता है तो भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। जिनके नाम में ही राम का नाम छुपा हो उसको मैं भला कैसे कष्ट दे सकता हूँ। और बलराम जी से क्षमा मांग कर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह शिव मंदिर में श्री कृष्ण को देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने द्वारिका में सिर्फ श्री कृष्ण के भक्त देखे थे। महादेव की पूजा कर रहे श्री कृष्ण को देखकर हनुमान जी बोलते हैं कि आप कौन हो? आपके मुख का तेज देखकर लगता है कि आप कोई महापुरुष हो। फिर मुस्कुराकर श्री कृष्ण हनुमान जी से उनका नाम पूछते हैं तो हनुमान जी बोलते हैं कि श्रीमान, मेरे नाम का कोई महत्व नहीं है, महत्व तो मेरे प्रभु श्री राम के नाम का है। मैं उन्हीं के भक्त के नाम से जाना जाता हूँ। श्री कृष्णा बोलते हैं कि भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए जिसे संसार आपको पहचाने। फिर हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके सामने सांप आता है। वह हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान जी से उनके जैसा बलशाली बनने का बोलता है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि यह सब राम नाम की महिमा है, मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा, पर उसके लिए तुम्हें सभी द्वारिका वासियों को एकत्रित करना होगा। सांब सभी द्वारिका वासियों को एकत्रित कर लेता है। फिर हनुमान जी श्री राधा जी से बोलते हैं कि राधा, आपने इस संसार का सबसे बड़ा भक्त होने का जो दावा किया था उसे वापस ले लें, क्योंकि इस संसार ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा भक्त हनुमान है, अपने प्रभु श्री राम का। तो राधा जी बोलती है कि हनुमान जी, मैं आपकी भक्ति नहीं जानती और ना ही आप मेरी भक्ति जानते हो। आप यही द्वारिका में रहो और सिद्ध करो कि इस दुनिया के सबसे बड़े भक्त आप हो। इस चुनौती को स्वीकार करो। हनुमान जी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और बोलते हैं कि इसका निर्णय कौन करेगा। तो बलराम जी बोलते हैं कि मैं राधा के पक्ष में ही रहूंगा, इसलिए मुझे निर्णायक की भूमिका नहीं निभानी। फिर लक्ष्मणा बोलती है कि सांब निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं। इनका झुकाव न राधा के प्रति है और न ही हनुमान जी के प्रति। तो सांब भी सोचता है कि यह अच्छा अवसर है राधा को हराने का, पर हनुमान जी को सांब के बारे में सब पता होता है, इसलिए वह मना कर देता है। बोलते हैं कि एक सज्जन है इस द्वारिका में जो निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं। उनसे मैं सुबह मंदिर में मिला था, पर उनका नाम पता कुछ नहीं जानता। थोड़ी देर बाद श्री कृष्णा वहाँ पर आते हैं तो हनुमान जी खुश होकर बोलते हैं कि यही वह सज्जन है जो निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। तो सांब बोलता है कि हनुमान जी, आप इन्हें निर्णायक बना रहे हो, पहले इनका नाम तो जान लीजिए। हनुमान जी पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? तो श्री कृष्णा बोलते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण। हनुमान जी सुनकर चौंक जाते हैं, पर वह अपनी सिद्ध से सब जान लेते हैं और बोलते हैं कि निर्णायक यही बनेंगे।